हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से और एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने में स्निग्धा मेरे चैनल स्निग्धा दे फूड एंड ट्रैवल पर मैं आ चुकी हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक कोई रेसिपी का ऊपर नहीं है। आप लोगों ने तो एक कहावत सुने होंगे, आया ऊँट पहाड़ के नीचे। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि ऊँट कैसे पहाड़ के नीचे आते हैं। आज मैं दिल्ली के मालवीय नगर का बाबा का ढाबा के ओनर कांतालाल जी के बारे में बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने तो सुने होंगे, कुछ दिनों से एक न्यूज़ वायरल हो रही कि बाबा का ढाबा का ओनर कांतालाल जी ने स्वाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ओनर गौरव वसंत जी से माफ़ी मांग रहा है। तो आइए बाबा जी का माफ़ी मांगने का कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। स्टेटस है गौरव वासन की, आपने शिकायत की थी कि इन्होंने हेराफेरी की है, धोखाधड़ी करी है। देखो, ये गौरव वासन को शिकायत हम कैसे कह सकते हैं, जिसने हमारी इतनी मदद किया। हाँ। हम उसको कैसे कह सकते हैं कि धोखाधड़ी किया। ये तो जाने में अनजाने में हुआ है। इसलिए जैसे आप हो, हाँ। हमें करो बाबा इस कागज़ पे साइन कर दो। हाँ। तो ना तो हमें इंग्लिश मालूम है और ना इतना में हिंदी आता। हाँ। और हमने उस पर साइन कर दिया। और नहीं, हमने आपसे पूछा कि उसमें भीड़ लगी थी कि हमने ना आपसे पूछा इस पर क्या लिखा हुआ है। नहीं, पर जैसे उस समय भी हमने आपसे बात करी थी तो आपने ये आरोप तो लगाया ही था कि कितना पैसा आया है आपको जानकारी नहीं है, इसलिए आपने जो है कंप्लेंट करी है। हमने ये कहा था कि भाई इतने पैसे आया है। हाँ। जबकि बैंक में जब बंद है तो कैसे गौरव वासन को मालूम है कि इनके पैसे आए हैं इतना। अच्छा। ये कहानी थी। और उस समय जो है हमें भी नहीं मालूम था कितना पैसे आया है। वो तो पुलिस वालों ने जो है इंक्वायरी किया है। हाँ। उन्होंने बताया है कि इनके खाते में 45 लाख रुपये। पुलिस ने आपको बताया था कि आपके खाते में 45 लाख रुपए आए हैं। वो भी हमने पेपर में पढ़ा था, जब पेपर में न्यूज़ में पेपर में आया था। अच्छा, मतलब पुलिस ने आपको बताया था या नहीं बताया? वो न्यूज़ में आया था। अच्छा, नहीं, अब तो पता लग गया होगा आपके खाते में कितने आए थे। हाँ। कितने आए थे आपके खाते में? हमारे खाते में हमने जब शुरू में 42 लाख रुपए आए थे। 42 नहीं, 39 लाख रुपए आए थे। अच्छा। उसके बाद में बढ़ करके ये 45 लाख रुपए हो गए थे। अच्छा। हाँ। ठीक है, तो अभी सारा पैसा ख़त्म हो गया क्या? नहीं जी, हाँ। सारे पैसे नहीं ख़त्म हुआ है। ये है कि अभी हमारे पास 19 लाख रुपए करीब है। अच्छा, 19 लाख रुपए भी बचे हुए हैं। ठीक है। क्यों, हमने अपना मकान बनाया और इसके अलावा जो होटल में किराया भाड़ा सब कुछ जो सामान आए थे। अच्छा, मकान अपना बना लिया है आपने? हाँ, हमने जो हम चूँकि जहाँ रहते थे। हाँ। हमने अपना बना लिया इसको। अच्छा, बाकी जो रेस्टोरेंट किराए पर था वो? हाँ, रेस्टोरेंट किराए पर था। अच्छा। और हम उसी में जो भी सर सामान आया था, जैसे फ्रिज है और हाँ। जो फर्नीचर जो भी लाए थे वो उसमें रहे। तो अभी आप बता रहे हैं 19 लाख रुपए बचे हैं। ठीक है। मैं पैसे की बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पब्लिक का पैसा था। आमतौर पे पैसे की बात पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि पब्लिक का पैसा था इसलिए पता होना चाहिए लोगों को कि जो उन्होंने मदद की थी उसका अभी क्या स्टेटस है। तो आपकी गौरव वासन से बात हुई है? आप ये कह रहे हैं कि आपको बरगलाया गया उनके खिलाफ? हाँ जी, हमारे को अगर ये मालूम होता इसलिए ऐसी बात है तो हम साइन कभी नहीं करते। अच्छा। अच्छा, आप बस स्टेटस जानना चाह रहे थे कि भाई कितना पैसा आया है, उसमें आपको बरगला के शिकायत करवा दी गई, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बस यही था। हमें कोई मतलब नहीं था। हाँ। कि हमसे कोई मतलब नहीं था। अच्छा। क्यों, जो अगला हमारी खुद ही मत किया, हम उसकी शिकायत क्यों करेंगे। ठीक है, तो गौरव वासन से आपकी उसके बाद में बात हुई है फिर कुछ? नहीं, गौरव वासन से हमसे एक बार बात हुई थी। अच्छा। उसके बाद फिर हमसे बात नहीं हुई। ठीक है, तो अभी आप गौरव वासन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सकारात्मक स्टोरी दिखी आपकी, लोगों ने उम्मीद बनाती थी, लेकिन वो जब आपने शिकायत की तो बहुत से लोग नाराज़ हो गए थे। हाँ जी, हाँ, हम तो यही कहेंगे गौरव वासन जहाँ भी रहें, हाँ, वहाँ सुखी रहें और अपने काम में हमेशा तरक्की करते रहें। अच्छा, अब कोई शिकायत नहीं है गौरव वासन हमें से? कोई शिकायत ना शुरू में न था न अब शिकायत कोई है। कहीं आपको लगता है कि आपसे कहीं चूक हुई है, आपसे कहीं गलती हुई है? हमसे चूक यहाँ पर हुआ है। हाँ। कि जो हमने अपने मुँह से बोल दिया। हाँ। कि गौरव वासन को हम बुलाए नहीं, से अपनी मर्जी अपने आप आए थे। बस अच्छा। हमें यहाँ चूक हुई है। अच्छा। क्यों, हमें नहीं कहना चाहिए। ठीक है। मगर उस समय जो है इतनी भीड़ थी। हाँ। कि हम नहीं सोचे हम क्या बोले क्या नहीं बोले। अच्छा, ठीक है। तो अभी जो आपने शिकायत की थी पुलिस में, जो कि आप अब कह रहे हैं कि बरगलाया गया था,
उस पर FIR दर्ज है गौरव वासन पर। हाँ। तो क्या वो FIR आप वापस लेंगे या पुलिस में कहेंगे? FIR तो हमने दर्ज करवाई था। ये नहीं, वो आपकी लिखित शिकायत पे ही हुआ ना। हाँ, अच्छा, अगर गौरव वासन आ जाएंगे हाँ। तो जो भी है वो हम जाकर दोनों अपना उसको शिकायत वापस ले लेंगे। हम क्यों किए नहीं है। हाँ। और इस विषय में गौरव वासन जब भी आएंगे हम उनके साथ चल पड़ेंगे और जहाँ कहेंगे वहाँ साइन कर देंगे। और लोगों के मन में एक बात ये आ रही है कि कहाँ से चले थे, बिल्कुल फर्श से आप अर्श तक पहुँचे और वापस लगभग अब फर्श पर आ गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही जी है। तो कहीं ये बच्चों तो अपने अपने कर्म का है कि कर्म करे जाओ, फल की आशा मत करो। हाँ। है? तो जो हमने कर्म किया उसका फल हमें मिल ही रहे हैं। नहीं तो कैसे कर्म है, मतलब आप कह रहे हैं भाई ओहो, कुछ तो हमने जो गलत किया तभी तो उसी पर पहुंचा है। हाँ। रेस्टोरेंट भी खोल लिया। हाँ। सारे काम कर लिए। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ आपसे हाँ, और इस वजह से इतना ऊपर जाकर फिर नीचे आ गए। हमने आपको बता दे दिया। हाँ। कि बस हमें ये चूक यहाँ पर हुई है। हाँ। और हमने अपनी जान कोई चूक नहीं। और आपको लगता है जो शिकायत पुलिस में हुई, आपको लगता है वो भी गलत थी? वो भी गलत है। क्यों? शिकायत करने का मतलब क्या है? आपका ये कहना है, आप बस स्टेटस जानना चाह रहे थे कि भाई कितना पैसा आया, उसमें आपके साथ के जो लोग थे उन्होंने आप बरगलाकर अरे हम तो- शिकायत करवा दी। हम तो भी नहीं जाना चाहते थे। हम तो भी नहीं जाना चाहते थे। अच्छा। कि हमें जान के करना क्या था। हाँ। हैं? तो आप ये कह रहे हैं आपको बरगलाया गया था उस समय पर? बस और वही आपको- बात थी। हाँ। हैं? कि अगर हमसे धोखे में साइन करवा लिया गया, वही साइन हमने कर दिया। हाँ। बस वही हमारे जो भी गलती है। ठीक है, बहुत। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे बाबा जी ने मीडिया के ज़रिए गौरव वसन जी से माफ़ी मांग रहा है। तो बाबा जी को क्यों इतना माफ़ी मांगना पड़ रहा है गौरव वसन जी से, और उनका गलती क्या है, उसका भी कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो आरोप लगा रहे हैं उस पर पहला आपका पक्ष क्या है? देखिए भाई, मैं आपको सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं एक फूड व्लॉगर हूँ, ठीक है, और मेरा हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, किसी न किसी पैमाने पे उनके खाने को वर्ल्ड फेम पे लेके जाऊँ, आगे तक पहुँचाऊँ, अपने स्ट्रीट फूड को प्रमोट करूँ, क्योंकि भारत का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है। और इसी कोशिश से मैं इनके पास पहुँचा, इनकी मैंने वीडियो बनाई और वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई जिसका रिस्पॉन्स आप सबने देखा। आज से 20 दिन पहले हर बंदा मेरे पास आके कहता था कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आज वही लोग, उनमें से बहुत सारे लोग हैं, ये नहीं सभी लोग, बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में भी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं। तो आज वही लोग मुझे बोल रहे हैं कि भैया तू फ्रॉड है, तू चीटर है। अरे आप मेरे से फैक्ट्स तो क्लियर करो, आप मेरे से पक्ष तो लो मेरा कि भाई आप भी अपना पक्ष रखो। बाबा ने ये बोल दिया गौरव के अकाउंट में 20 लाख आया, उनको ये और ये बोलते भी हैं कि मुझे श्योरिटी नहीं है, कि मुझे बस कोई आके बोल के गया कि गौरव के अकाउंट में 20 लाख आया, तो भाई गौरव के अकाउंट में 20 लाख आए, गौरव के खिलाफ केस दर्ज कर दिया कि उसके अकाउंट में 20 लाख है, उसने मेरे से फ्रॉड किया है। अरे मैंने अगर आपके साथ फ्रॉड किया होता तो मैं आपकी मदद ही क्यों करने आता, पहली बात, और मेरे को आप ही के साथ क्यों फ्रॉड करना था। मैं पहले 8 साल से ये काम करते आया हूँ, मैंने कभी किसी के लिए फंड रेज नहीं किए। आपके वीडियो के बाद मैंने अम्मा की वीडियो बनाई आगरा में, जिनको इतनी मदद मिली इतने बड़े पैमाने पे, मैं उनके लिए तो फंड रेज नहीं किया, बल्कि मैं उनको अपनी जेब से ही कुछ दे के आया हूँ। इसलिए मैं मुट्ठी बंद करके पैसे देता हूँ, किसी को भी देता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई कितने पैसे किसको मिल रहे हैं। उसके बाद उनको काट मिल गई अम्मा को, ठीक है जी। आज बाबा की वीडियो के 4 दिन के बाद की बात बता रहा हूँ। उसके बाद कांजीवड़े वाले बाबा अमृतसर में वीडियोस बना के आया, चंडीगढ़ में बना के आया। तो अगर मेरा इसमें कोई स्वार्थ होता, आप बताइए, तो मैं वहाँ पे 8 तारीख को ये वीडियो क्यों डालता, ये बोल के कि आप और फंड मत दीजिए, इनकी जितनी मदद होनी थी इनकी मदद हो चुकी है। आप सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं, आप मुझे टू द पॉइंट बताइएगा। पहला जो बाबा का आरोप है वो ये है कि पहले ही दिन जब वीडियो वायरल हुआ तब करीब 75,000 रुपये कैश जमा हुए, जो कहीं अकाउंट में जमा किए गए, लेकिन उनके पास उसकी रसीद नहीं पहुंची है। उनको लगता है वो भी कहीं जो है इधर उधर कर दिए हैं। चलिए सर, एक काम करते हैं ना, सबसे आसान इसका ये तरीका है, हम सारे लोग उनके बैंक चलते हैं। हाँ। 8 तारीख की रिसीट लेते हैं कि 75,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा हुए कि नहीं। बैंक तो झूठ नहीं बोलेगा, 75,000 रुपये उनके अकाउंट में जमा भी हुए हैं, और उसके साथ साथ उनके अकाउंट में और बहुत फंडिंग आई है। इसीलिए बैंक से बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले वीडियो डाली कि आप इनकी मदद और मत कीजिए फाइनेंशियली, और मेरे अकाउंट में हाथ जोड़ा भी है मैंने उसमें कि हाथ जोड़ रहा हूँ कि और फाइनेंशियली मदद मत करना और पैसे मत देना, क्योंकि इनकी मदद हो चुकी है। ये मुझे एक और बताइए, वो 20 लाख की बात कर रहे हैं कि कहीं उन्होंने सुना है कि 20 लाख रुपए उनके खाते में आए हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं, कोई खाता सीज है। 20 लाख रुपए की क्या कहानी, कितना फंड रेज हुआ है उनके नाम पर? देखिए, उनके नाम पे जो मेरे अकाउंट में फंड रेज हुआ था उसकी सारा जमा पूंजी मेरे सामने है। ये मेरी अकाउंट डिटेल है। मुझे इस लेवल पे पहुंचना पड़ा है कि मुझे अपनी पर्सनल अकाउंट, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपने भाई का, अपनी पत्नी का अकाउंट लोगों को दिया है और अपने अकाउंट में पैसा ले लिया है, और उनका अकाउंट नंबर आपने देने नहीं दिया है। अच्छा चलिए, तो मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने बाबा को बोला था, बाबा आपके लिए मैं फंड रेज करूंगा, जो भी फंड रेज होंगे आपको अगले दिन दे के चले जाऊंगा। उस समय उस वीडियो में बाबा ने एक बार भी नहीं बोला कि आप मेरे अकाउंट में पैसे मंगवाइए।
लीजिए, आप मेरे अकाउंट में पैसे मंगवाइए। उन्होंने कभी नहीं बोला। अब पता नहीं कौन उनके कान भर रहा है, कौन उनको ये बोलने को बोल रहा है कि आप जाइए और आप गौरव को बोलिए कि 20 लाख रुपए लीजिए। अगर 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में हो, 20 लाख की कहानी क्या है? 20 लाख है क्या उनके अकाउंट में? देखिए 8 तारीख को जब मैं बैंक पहुंचा था 75,000 रुपए जमा कराने, वो भी उनके पास कैश था, ये समझ के ये सोच के मैं गया था, और मेरे साथ हिमांशु भी गया था, जिसको मैंने बोला था कि आप इन्हें लेके चलो। तो वहां पे जब हम गए, हमने 75,000 रुपए जमा कराए और हमने वहां पे बैंक को बोला ये पासबुक है, आप इस पे एंट्री दे दीजिए कि 75,000 रुपए जमा हो गए। बैंक ने एंट्री देने से मना कर दिया, ये कह के कि इनका अकाउंट सीज हो चुका है 8 तारीख की दोपहर को। तो मैंने बोला क्यों सीज हो गया? बोला जी इनके अकाउंट में 20 से 25 लाख रुपए आ चुका है। अच्छा। तो 20 से 25 लाख रुपए विद इन 24 घंटे भी नहीं हुए वीडियो डले, आ चुका है। इसीलिए मैंने बाहर निकलते ही सबसे पहले वीडियो बनाई कि इनकी मदद हो चुकी है, आप रुक जाइए। मैंने हाथ भी जोड़ा और मैंने लोगों को दरख्वास्त भी की कि आप किसी को पैसा मत भेजिए। अगर मुझे पैसा लेना ही होता मैं क्यों वो वीडियो बनाता? तो आप ये कह रहे हैं कि 75,000 भी इनके अकाउंट में और 20 से 25 लाख की उस दिन की जानकारी वो इनके अकाउंट में? हाँ जी बिल्कुल, सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक। आपके परिवार के अकाउंट में कितने पैसा आया? देखिए जो भी मेरे पास पैसा आया वो ये मेरे सामने है। मेरे पास जो भी पैसा आया 6-7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इनके नाम पे, वो सारा ये रहा। तो ये 4,44,000 रुपए, जिसमें से 1,20,000 मेरे अपने थे। मतलब ऐसी हद तक मुझे गुजरना पड़ रहा है कि मेरे को अपनी पर्सनल डिटेल भी शेयर करनी पड़ रही है। तो 4,44,000 7 तारीख से 10 तारीख तक उनके पास आया। ठीक है, ये मेरे अकाउंट में आया। उसके बाद पेटीएम में 45,000 रुपये आया, जिसका चेक ये रहा जी, जो मैंने उनको दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद ये 2,33,000 का एक चेक दे दिया। उसके बाद मैंने 1 लाख, वो 2,33 की तो जानकारी वो दे रहे हैं, इसके अलावा कोई 1 लाख रुपए का NEFT किया मैंने 27 तारीख को। अच्छा, तो 2,33 आपने एक दे दिए, 1 लाख एक दे दिए और 45,000 रुपए का एक चेक और एक ये दे दिया। ठीक है जी, ये रहा जी 45,000 रुपए का एक चेक। 45,000 का और आपने चेक दे दिया। अच्छा, तो ये सारी टोटल आता है जी 378 के आसपास, जो मैंने इनको सारा दे दिया है, और शायद अपनी जेब से ही भी दे दिए होंगे। 378 आपके पास आए वो दे दिए, और 20 से 25 लाख आपकी जानकारी के मुताबिक इनके अकाउंट में पहले आ गए। जो मुझे वर्बल कम्युनिकेशन फ्रॉम द बैंक मिला, हमें नहीं पता, बैंक ने जो हमें बताया, क्योंकि बैंक ने पासबुक एंट्री देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला जी पासबुक एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि इनका अकाउंट सीज है। अब आप ये सोचिए, किसी का अगर अकाउंट सीज है तो वो क्यों है? आप लोग तो मेरे से ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, मेरे को तो इतना फाइनेंशियली और टैक्सेशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर किसी के अकाउंट में 24 घंटे के अंदर 20 लाख रुपए आ जाएगा तो उसका अकाउंट सीज क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में सिर्फ 13,000 या 12,000 रुपए रिकॉर्ड देखता है कि भाई इसके खाते में कुछ ज्यादा एक्टिविटी। इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स राइट ऑन मी, सिर्फ मेरे पे ही सवाल उठाना, आप बाबा के अकाउंट में जाके उनसे पता कराइए कि उनके अकाउंट में कितना पैसा है। वहीं पे पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया था उस दिन, वो हमारे पीछे गाड़ी के जा रहे थे जब हम बैंक में जा रहे थे। जो लोग आज जल रहे एलिगेशन लगा रहे, वो इंटरव्यू नहीं ले पा रहे थे, उस वक्त बकवास कर रहे थे कि इंटरव्यू करवाओ, ये कराओ। हम उनको बैंक ले गए थे कि बैंक बंद ना हो जाए और टाइम से इनके पैसे जमा हो जाए। सर हम चैलेंज कर रहे हैं कि अगर गौरव के या इसकी फैमिली में किसी के पास भी 20 लाख रुपए आए हैं तो वो अपना रिफंड ले ले प्लीज। शेयर जान रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया, ये तो भी केवल कंप्लेंट। मेरा बाबा से अनुरोध है कि बाबा आपकी मदद इस बच्चे ने की, आप कहाँ थे और आपको कहाँ पे पहुँचा दिया इस बच्चे ने। कृपया इस पे आरोप मत लगाइए। अगर इसका हौसला टूटेगा, जो 50 लोगों की बच्चा मदद करना चाहेगा ये नहीं करेगा। कृपया कृपया और कृपया, और मेरा सबसे अनुरोध है, कृपया अगर एक अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका साथ दीजिए। इनोसेंट है, ये मुजरिम है, इसे फांसी लगा दीजिए। अगर इनोसेंट है तो इसे क्लीन चिट दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है शरद भाई, लोग देखिए, जब तक आप फैक्ट क्लियर नहीं करते ना तो आप किसी पे एलिगेशन मत लगाइए। अब इनसे कौन बुलवा रहा है, कौन नहीं बुलवा रहा, कौन इन्हें कहने को बोल रहा है, आप एक बार उनसे भी पूछिए भैया आपको कौन प्रेशर कर रहा है ये सब बातें बोलने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया कि बाबा जी ने गौरव वसंत जी के ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। जब गौरव वसंत जी को रिसेंट वायरल वीडियोस के बारे में पता चला जिसमें बाबा जी माफ़ी मांग रहे हैं, तो वो भी देर ना करते हुए बाबा जी के ढाबे पे फिर से दोबारा पहुंचा। ढाबे पे पहुंच के गौरव वसंत जी ने मीडिया के सामने क्या कहा, उसका भी कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और बड़ी बात यह है कि जो देखिए गौरव बकायदा आंसू भी पूछ रहे हैं बाबा के, और बाबा मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि हमें इनको इनके हाल पे छोड़ना चाहिए। कि जो गौरव वासन, वो लड़का कोई चोर नहीं था, और ना हमने कभी चोर कहा है, और हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। और जनता जनार्दन कहते हैं अगर कोई इसमें गलती हो तो हमें माफ करना। नहीं, ये नहीं ऐसे मत। तो भाई बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बाबा आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आप बाबा के पास जाइए, उनको माफ़ कर दीजिए। और मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि ये मेरे बहुत आदरणीय हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे से बहुत बुजुर्ग हैं, तो मेरी कोई औकात नहीं है किसी को माफ़ करने की। लेकिन मेरे मन में कभी भी कुछ नहीं था, ना है, ना कभी होगा, और मेरे से बहुत बड़े हैं।
बस मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहें, और इनकी स्माइल बहुत प्यारी है, रोते हुए अच्छे नहीं लगते, हंसते हुए अच्छे लगते हैं। हंस के दिखाओ, दांत दिखने चाहिए जो शुरू में दिखे थे, हंस के दिखाओ, हंस देखिए बाबा इधर देखिए, हंसिए। थोड़ा सा हंस नहीं रहे हैं, इमोशनल है ये क्योंकि इस समय, बट कोई बात नहीं। देखिए ये जिंदगी का पड़ाव है, ऐसे ही चलता रहता है, कभी आंसू सुख है, पोंछ कभी लीजिए दुख बाबा। है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ है, लेकिन बाबा, ये ऐसे ही चलता आंसू रहता है। पोंछिए। तो इस बात की खुशी है कि इन्होंने मुझसे माफी मांगी, लेकिन इस बात का दुख भी है कि इतना कुछ झेलना पड़ा मुझे भी और इन्हें भी, लेकिन कोई बात नहीं, इसी का नाम जीवन है। और आई थिंक मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी का सफर है ये, ऐसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, इसीलिए किसी को पता ही नहीं है कि जीवन में किस मोड़ पे क्या आ जाए। तो भाई आज बहुत अच्छी, मेरा भी दिल थोड़ा सा हल्का हो गया इनसे मिलके, और आई एम श्योर इनका भी दिल हल्का हो गया होगा मुझसे मिलके। ज्यादा हिट भी हो आज गई। गौरव आसन नहीं होता तो हमारा यहाँ नाम ही नहीं होता, समझे। गौरव आसन में हमारा नाज नाम है? बेटा आज हमने गंगा नहा लिया, तो लड़का जो हमें ऊपर पढ़ा था आज हमारे, आप अपने आंसू पोंछ लीजिए बाबा, आपके आंसू बहुत कीमती है। और बड़ी बात यह है कि जो देखिए गौरव बकायदा आंसू भी पूछ रहे हैं बाबा के, और बाबा एक बार देखिए, फिर अपने मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि हमें इनको इनके हाल पे छोड़ना चाहिए। बहुत सारी तकलीफें इन्होंने भी झेली है, बहुत सारे लोगों ने इनको बोला भी है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता था सच एक दिन सामने आएगा, और जब सच सामने आता है ना तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, और आज वही हुआ है, झूठ के कोई पैर नहीं है और सच के सामने आ गया। पहले आप ये बताइए कि खाने में वही बना रहे हैं मटर पनीर या कुछ और? क्या क्या बनाया है? बनाया क्या क्या? दिखाओ, ये देखो भाई, खाने में वही मटर पनीर है, दिखाओ जरा उठा के। यस, ये देखिए खाने में वही वाला मटर पनीर है जो इन्होंने शुरुआत में बनाया था। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ये भी है, क्योंकि इनके वीडियो के बाद ही मेरे को लोगों ने जानना शुरू किया, और ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इन्हें इनके हाल पे छोड़ दीजिए। इनको जो भुगतना था, मेरे को जो भुगतना था, हमने भुगत लिया है। अब हम इस किस्से को यही खत्म करना चाहते हैं, और अब मैं अपने रास्ते अपना काम करूंगा और ये अपने रास्ते अपना काम करें। मेरे माँ बाप शायद सही ही कहते हैं कि गलती करने से बड़ा गलती माफ करने वाला होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी इस वीडियो के द्वारा प्रैक्टिकली देख लिया कि ऊँट कैसे पहाड़ के नीचे आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और आप लोगों का इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।